दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस बुक को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अपनी सोच को हम कैसे बड़ी कर सकते हैं, इसे हम एक बहुत अच्छी कहानी से समझते हैं। एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं भी मिलते थे। उसकी जिंदगी इसी तरह ट्रेन में इधर से उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन की बात है जब वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहने एक व्यक्ति बैठा दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और उससे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये तो बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो एक भिखारी हूं। लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूं, किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मांगा भी मत करो, सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और वहां से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। नजर इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो मैं बदले में उसे एक फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, वह झोले में से निकालकर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब, अब की बार मेरे पास देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए हो, तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि ये भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद से 6 महीने तक वह भिखारी ना स्टेशन पर और ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको शायद याद नहीं सर, मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी भी बन सकता हूं, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूं। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया हूं। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा। कुछ पैसे जमा हुए
तो मैं फूल खरीदकर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपकी सीख की बदौलत ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि हमें इस कहानी से क्या क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें दो अहम सीख मिली। पहली, जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे तो जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी अहम सीख है, हम हमेशा छोटी सी चादर में ही सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की, और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आगे यह ऑडियो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे लास्ट तक सुने। अब हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो हमें ऑथर ने बताए हैं, और फिर सब प्रिंसिपल्स को समझने के बाद एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल से। बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या कैरियर की हो या फिर फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सकें या अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सकें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया, और अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से वो सबसे ज्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहां भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। अब बात करते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की। क्योर योरसेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिस द फेलियर डिजीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज को एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो लोग इससे सफर करते हैं उन्हें ये नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं।
जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मैं काफी ओल्ड हूं, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, या तो मैं अनलक्की हूं। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। अगला प्रिंसिपल कहता है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो यह है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहां तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो भी अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है, ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अगला प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने के ड्रीम देख रहा है। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रहेगा। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूं कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर
कैसे बन सकता हूं। अगर हम चीजों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। अगला प्रिंसिपल कहता है क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन का प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। अगला प्रिंसिपल कहता है आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है, उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली हैट ही चलेगी, कोई काउबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर एनवायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह पर जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया।
वहां पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचें कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। अगला प्रिंसिपल कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसानों में कहां। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था। ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे कैरियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। अगला प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था, उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में बोला, मगर मिस्टर एस, आज से मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से 2,50,000 की एंडोमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा
कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रेस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस क्यों ना करें। अगला प्रिंसिपल कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट्स जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना, लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। अगला प्रिंसिपल कहता है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है और एक डिजायर भी होती है और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक्स बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल्स सेट करो। अपने डेली और वीकली गोल्स सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सारे प्रिंसिपल खत्म होने के बाद एक अच्छी सी स्टोरी हम फिर सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की। गरीब परिवार का एक युवक बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। अपने शहर में बात ना बनते देख उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने की सोची। अगले ही दिन ट्रेन का टिकट कटा, वह दूसरे शहर के लिए निकल गया। रास्ते में खाने के लिए उसकी मां ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख दी थी। गरीबी के कारण हर दिन उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी, इस कारण उसके टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही थी। आधा सफर तय कर लेने के बाद उसे भूख लगने लगी
तो उसने अपना टिफिन बॉक्स निकाला और उसमें रखी रोटियां खाने लगा। वह जिस तरह से रोटियां खा रहा था, उसने आसपास बैठे लोगों का ध्यान खींच लिया। वह पहली रोटी तोड़ता, उसके बाद उसे टिफिन में यूं घुमाता मानो वह रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा है। लोग उसे हैरत में देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। काफी लोग तो बस उसे देखते रहे, लेकिन एक व्यक्ति से रहा ना गया और वह पूछ बैठा, भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं और उसे तोड़कर कुछ इस तरह से टिफिन में घुमाकर खा रहे हो मानो तुम बस रोटी ही नहीं उसके साथ कुछ और भी खा रहे हो। युवक बोला, ये सच है भाई कि मेरे पास बस रोटी ही है, लेकिन इसे खाली टिफिन में घुमाकर सोच रहा हूं कि मैं इसके साथ अचार खा रहा हूं। ऐसा करने से क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? उस व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछा। हाँ बिल्कुल, अपनी सोच में तो मैं रोटी अचार खा रहा हूं और इस सोच के कारण मुझे उसका स्वाद भी आ रहा है। युवक मुस्कुराते हुए बोला। जब यह बात आसपास बैठे यात्रियों ने सुनी तो उनमें से एक बोल पड़ा, भाई जब तुम्हें सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा? मटर पनीर या शाही पनीर तो सोच लेते, इस तरह तुम उनका भी स्वाद ले पाते। सोचना ही था तो छोटा क्यों बड़ा सोचते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में यदि कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बड़ी करो। सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। थैंक यू।